वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? राणा मोहम्मद इमरान। इमरान भाई, आप ये बताएं आपने यहाँ से गोश्त कितना ख़रीदा? 1 किलो गोश्त ख़रीदा मटन का मैंने जी, तो उसमें क्या नुक्स निकला? उसको हमने घर जाकर उबाइल किया है जी। उबाइल किया है तो आधा उबाइल किया आधा कच्चा मेरे पास है। वो जो उबाइल किया है मेरी वाइफ ने देखा है, उसमें कीड़े वाइट कलर के मेरे पास मौजूद है। मूवी भी गोश्त भी सब कुछ मौजूद है। यार मैं हैरान हूँ, हम तो रोज़ इधर से खाते हैं, तो पता नहीं क्या कुछ ये लोग कर रहे हैं, किधर से आ गए इधर समझ नहीं आ रही। और कोई महकमा इनको पकड़ने वाला नहीं, कोई महकमा इनको पूछने वाला नहीं। खुदारा हमारी रिक्वेस्ट है बकाया लोगों को बचाया जाए। हम तो मर गए, देखो बीमारियाँ इसी चीज़ें आ गई, हम मरे पड़े हैं। ये गलत नाकस गोश्त बेच के हमारा क्या खाने ख़राब कर रहे हैं। हम इनको पैसे नहीं देते, हम तो बच्चों के लिए लेके गए हैं। मुझे क्या पता ये बच्चों के लिए मौत लेके बैठे हुए हैं इधर, मौत बांट रहे हैं। मौत बांट रहे हैं जी। तो आपने महकमा फूड अथॉरिटी को नहीं बताया? बताया जी, अभी बताया मैंने। तो अभी महकमा फूड अथॉरिटी वाले यहाँ नहीं पहुँचे? अभी तक नहीं पहुँचे वो। चलो देखते हैं, भाई साहब ने महकमा फूड अथॉरिटी को भी कॉल कर दी है। महकमा फूड अथॉरिटी वालों का वेट करते हैं वो कब आते हैं और क्या कार्रवाई करते हैं। मजीद हम होटल जो मालकान हैं उनसे भी बात करते हैं कि ये नाकस गोश्त क्यों फरोख्त कर रहे हैं। अथॉरिटी को भी कॉल की हुई है, बाकी हम मजीद होटल वालों से बात करते हैं इसमें क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो शहरी ये गोश्त लेकर गया उसमें कीड़े हैं, इस वाले से आप क्या कहेंगे? गलत इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ज़ाती बुनियाद पर उसको कोई रंजिश है नहीं, ये पहली बार नहीं है, पहले भी उसने एक बार ऐसा किया था। ये पहले भी लेकर गया, उस वक्त भी ऐसे किया? उस वक्त भी इसने बोले ये किस चीज़ का गोश्त मुझे भेजा है, ये फ़लान है फ़लान है, पूरा शहर मेरे गोश्त ले जाते हैं। वो फ्रेश आप दिखा सकते हो, कैमरे लेके जाओ, रोज़ फ्रेश बकरे ज़ब होते हैं, पूरा शहर को पता है, पूरा शहर। ये दूसरी बार है ज़ाती रंजिश की बिना पे कच्चा गोश्त रात को ले गए थे घर, रात 12:30 बजे आए थे और अभी दिन को 1 बजे आ गए हैं। सालन पका के घर से लाया, इसके अंदर कीड़े हैं। अब तो बताओ, कच्चा मुझसे ले गए हैं, लेबॉर्ट्री कराओ, उसको कोई मसला है तो लेबॉर्ट्री में सामने आ जाते हैं। उसके पास कच्चा गोश्त भी मौजूद है और पका हुआ भी मौजूद है। कच्चा उसके पास मौजूद है ना, वो कच्चा ले जाए लेबॉर्ट्री करें। फूड अथॉरिटी है ना इस शहर में? जी बिल्कुल है। फूड अथॉरिटी से उसको लेबॉर्ट्री करे, उसमें कोई मसला हो, मैं गारंटी हूँ इधर मैं बैठा हूँ। बिला वजह अगर कोई इल्ज़ाम लगाए जानबूझ के ज़ाती रंजिश की बिना, ये तो गलत बात, तो गलत बात है ना। वो शहरी है, मैं भी शहरी हूँ, पूरा शहर उसको भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं। बिल्कुल ऐसे। वो गोश्त मेरे उसके पास कच्चा पड़े ना, रात 12:30 बजे ले गए। उसको बोलो अभी फ़ौरन फूड अथॉरिटी के ऑफिस ले जाएं, वहाँ से लेबॉर्ट्री कराएं, कोई मसला होगा। मैं बैठा हूँ इधर, फूड अथॉरिटी वाला बैठा है इधर। ये बिला वजह बदमाशी कर रहे हैं। कभी कहते हैं मैं वकीलों को बुला रहा हूँ, कभी कहते हैं मैं फ़लान वकील को बुलाऊंगा। वकील लोग कोई पागल तो नहीं है, पढ़े लिखे लोग हैं। ये खुद अपने ज़ाती रंजिश की बिना पे ऐसे गलत काम कर रहे हैं। हमारा मकसद है ऐना दिखाना, हमने शहरी का भी मौक़िफ़ दिखाया और आपकी बात भी लोगों को दिखा दें। बहुत अच्छा किया आपने, इससे मेरे दिल खुश हो गए। मेरे वो फ्रेश गोश्त पड़ा हुआ है, पूरा होटल चेक करना, पूरा होटल चेक करें, मुझे कोई टेंशन भी इस बात की नहीं है। रोज़ बकरे से बहुत है, पूरा शहर को पता है। उसको भी शहर में वीडियो में लोग देखेंगे, उसको भी पहचान लेंगे। मुझे भी आपके कमेंट में आ जाएगा कि वो कैसे बंदा मैं कैसे बंदा हूँ। बस यही कहना था आपसे। जी ये होटल मालकान थे, इन्होंने कहा कि जो शहरी है वो हमें ज़ाती रंजिश बना रहा है, हमारे होटल में अच्छे किस्म का खाना बन रहा है। तो वो कल लेकर गया यहाँ से बकरे का 1 केजी गोश्त लेकर गया, आधा उसने भुना हुआ है, आधा अभी उसके पास कच्चा मौजूद है। शहरी के पास जो गोश्त है उसमें कीड़े हमने भी देखे हैं, मगर जो होटल के मालकान हैं उनका कहना है हम आपको पूरे होटल का विज़िट करवाते हैं, आप हमारी सफाई सुथराई को चेक करें। और महकमा फूड अथॉरिटी को अगर उसने कॉल की है तो महकमा फूड अथॉरिटी वाले आते हैं और टेस्ट भी करते हैं। अगर मैं किसी भी किस्म का मेरे गोश्त में कोई मामलात थे तो वो मुझे कल गाह करता कि आपके गोश्त में ये मसला है। 1 दिन बाद आने का उसका मकसद सिर्फ यही है कि वो हमें बुनियादी तौर पर रंजिश के तौर पर हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हमें तंग कर रहा है। बाकी मज़ीद हम पूरे होटल का विज़िट करते हैं और आपको देखने वालों को भी बताते हैं कि होटल में सफाई सुथराई का निज़ाम कैसा है। क्या कहें? जी सर, बात ये है कि कल रात जो बंदा खुदा करके हम लोगों से जो गोश्त उठा कर ले गया, उसी जो ने चाम पे साइज़ में फ़र्क है। पकाने में जो ना शेलिंग होता है वो छोटा होता है, और जो मेरे पास ताज़ा जो गोश्त कच्चा पड़ा हुआ है इनके पास वो भी मौजूद पड़ा है। इसमें और उसमें जो बहुत फ़र्क है। फ़र्क ये है कि ना इसने अभी जो ना पकने में छोटा हो जाता है, लेकिन ये जो ना इसके चांपे जो बहुत चौड़े हैं, हम लोग को चांपे जो छोटा छोटा है। तो भाई ये साजिश है, कुछ नहीं है। हम लोग के पास सबूत भी है, कैमरे भी है, जो खुद उसने कटवाया। ये जो आधा लाश पड़ा हुआ है उसी से भाई इसने जो उठा कर ले गया, ये अभी बता नहीं सकता हूँ कि इसका मकसद क्या है। यही है भाई, और कुछ नहीं है।
जी ये स्टाफ का एक मेंबर था जिसने कहा कि ये गोश्त जो लेकर गया उसके पीस छोटे छोटे थे, पकने के बाद पीस और छोटे हो जाते हैं, सुगड़ जाते हैं, मगर वो पीस पकने के बाद गोश्त के बड़े पीस लेकर आया। हमें ये ज़ाती तौर पे कोई निशाना बना रहा है, इसका पता नहीं क्या मकसद है। बाकी हम वेट करते हैं महकमा फूड अथॉरिटी का। जैसे ही महकमा फूड अथॉरिटी की टीम यहाँ पर पहुँचेगी तो उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जो गोश्त शहरी के पास है उसका बाकायदा तौर पर टेस्ट भी करवा लिया जाएगा। और यहाँ होटल के जो मालिकान हैं उनका कहना है कि हमारे पास CCTV फुटेज मौजूद है, वो भी चेक करते हैं कि CCTV फुटेज में वो जो दुकानदार से ये गोश्त शहरी ने ख़रीदा है वो चेक करते हैं कि इस जो गोश्त का पीस पड़ा हुआ है इसके साथ से ही वो लेकर गया है। तो मज़ीद खबरों के लिए देखते रहें 44 TV। तो इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।